Why to choose anthropology as optional in civil services? There are several reasons to opt anthropology in civil services. First of all, the subject is easy to prepare. The reason easy to prepare. The reason anthropology. The reason is anthropology is about holistic study of man. We study man from biological, social, cultural, economic, political point of view. Anthropology studies about man, human being. And so, since we study about ourselves, we are familiar with the topics in the syllabus. Our syllabus included topic relating to these 5 aspects: biological, social, cultural, economic and political. ये हमारे जीवन के 5 पहलू हैं: जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो जो सारे टॉपिक्स हैं वो मैन से रिलेटेड हैं। बायोलॉजिकल टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि हम मानव कैसे यहाँ आए, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, हमारा नज़दीक कौन है प्राइमेट में, एप या मंकी, और फिर हम हमारे पूर्वज कौन से हैं, रामापिथकस, अस्ट्रालोपिथेकस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो बायोलॉजिकल टॉपिक है ये स्कोरिंग भी है, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनर्स जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट नहीं है। अगर आप बायोलॉजी में आप एवोल्यूशन लिखेंगे, प्राइमेट लिखेंगे, उतना नंबर नहीं आएगा, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ये टॉपिक्स स्कोरिंग टॉपिक माने जाते हैं। 60% के राउंड आपको इसमें नंबर आ सकता है। इसलिए ये टॉपिक की तैयारी और इसमें स्कोर करना ज़्यादा आसान है। बहुत सारे नॉन बायोलॉजी के लड़के डरते हैं, स्टूडेंट फ्रॉम नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड फियर दैट दे डू नॉट हैव बायोलॉजी बैकग्राउंड, बट आई वुड लाइक टू एश्योर देम दैट योर एग्जामिनर इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट नॉट बायोलॉजिस्ट, सो डोंट फियर। ये बायोलॉजिकल टॉपिक आंसर शुड बी फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए उसको स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी की जानकारी होना जरूरी नहीं है। स्पेशलाइज्ड आंसर इज ए लाइबिलिटी। स्पेशलाइज्ड आंसर में नंबर नहीं आ सकता है भी, इसलिए आप सिंपल उतना आपको जितनी बायोलॉजी जरूरी है उसमें तो जनरल स्टडीज में ज़्यादा जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक स्कोरिंग है। सेकेंडली स्कोरिंग इसलिए भी है कि एंथ्रोपोलॉजी में हम ट्राइबल के बारे में पढ़ते हैं, और ट्राइबल में भी सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट ट्राइबल में मतलब अभी भी हमारा वही है जो ट्राइब जंगल इलाके में रह रहे हैं। ट्राइबल इन द फॉरेस्ट, दीज आर हंटिंग ट्राइबल्स। तो फोकस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो क्वेश्चन का फोकस आता है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हंटिंग ट्राइबल पर ही आता है, उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर पर आता है। तो दीज आर सिंपलेस्ट ट्राइबल। जो ट्राइबल एडवांस है उन पर क्वेश्चन लिस्ट आता है सबसे कम। तो सब्जेक्ट इज स्कोरिंग है, सब्जेक्ट इजी टू प्रिपेयर है, और इसके जो टॉपिक्स हैं उससे हम परिचित हैं। इसलिए होवेल एंड फ्रॉस्ट, ए ई होवेल एक लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अवेलेबल नॉट इन द बुक, नॉट इन द लाइब्रेरी, बट इन द मैन हिमसेल्फ। हम सभी एंथ्रोपोलॉजी के इशू को हम जानते हैं, फैमिलियर है। अब उसको एंथ्रोपोलॉजिकल वे में
समझना और लिखना है, इसलिए एनीवन कैन ऑप्ट एंथ्रोपोलॉजी। एक अदर एडवांटेज बता रहे हैं कि बहुत सारे लड़के डरते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी मेरे लिए न्यू ऑप्शनल पेपर है। ये आपको आपका डिसएडवांटेज नहीं है, दिस इज एडवांटेज इन द सेंस दैट आप अदर सब्जेक्ट में देखें, आप अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी देते हैं तो ये ऑल प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है एकेडमिक्स में, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सभी जगह ये सारे मैच्योर्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो कंप्यूटर्स उस सब्जेक्ट में आपके जो हैं वो ज़्यादा हैं, आपका जो आंसर है वो इवैल्यूएट किया जाएगा इन कंपेरिजन टू दोज स्टूडेंट्स, इसलिए वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा आंसर लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंथ्रोपोलॉजी में ऑल कंप्यूटर स्टार्ट विद 0 लेवल, सभी बिगिनर्स हैं, ऑल आर फ्रॉम नॉन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, सो दिस इज ग्रेट एडवांटेज। जो लड़के डरते हैं कि मेरे लिए एंथ्रोपोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, वो उनको डरने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट ए डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज है कि सारे कंप्यूटर्स आपके जो हैं दे आर फ्रॉम नॉन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, सो यू कैन ऑप्ट एंथ्रोपोलॉजी। और इसकी तैयारी कम समय में किया सकता है। आपको हम वैलिड रीजन प्रूफ देते हैं। सचिन पवार in his fourth chance he appeared with geography and finally he could not qualify. In his 5th chance he opted anthropology. He came to me and prepared anthropology within 1 and some days, because he attended classes morning and evening and I helped him to prepare within March. So any student, and now he is selected finally as a IS. Now he is a IS in Orissa cadre. So if anyone want to change his optional paper, I help to prepare the subject to have to score good marks and qualify in UPSC. I have started a new batch from 15th February, offline, online. So anyone wishing, link is given in the description. Anyone can join and prepare the subject, score good marks. Thanks.